इंडिया के ही क्रिकेटर्स दिखते हैं जो डीआरएस पे बात करते हैं। पास में भी डीआरएस को कम सपोर्ट मिलता था इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से। अंपायर्स कॉल की मैं अगर आपसे राय जानना चाहूँ तो क्या लगता है कि अंपायर्स कॉल, मतलब अगर अंपायर्स कॉल भी खत्म कर देंगे तो फिर अंपायर खड़ा हो क्यों है? हम कॉल करके बता देंगे कि आप आउट हो गए। देखिए ये पाकिस्तान में भी काफ़ी क्रिकेटर्स ने ये जो है डीआरएस पे अंपायर्स कॉल, इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ वक्तों में किया है। इंडियन क्रिकेटर्स चूँकि ये हो सकता है कि शायद उनकी बात बीसीसीआई ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे पहुँचाता हो, इसलिए वो बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, नो डाउट उसका बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह बाकी भी लेजेंड्स हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह के डिसीजंस बहुत दफ़ा आते रहे हैं या मुख्तलिफ टीम के दरमियान में। तो भारत जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत सख्त जानहरीफ साबित होगा। इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए फैक्ट बात करनी चाहिए कि इंडियन टीम जो है इस वक्त बहुत मजबूत है। वो रोहित नहीं है, शर्मा नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने उसकी कमी को महसूस नहीं होने दिया और जो नए बच्चे आए हैं वहाँ पे उन्होंने टेक ओवर कर दिया। और जो आपकी टीम का और अगर उनकी टीम का मुआवजा करें तो उसमें जो फ़र्क है वो है टेक्निकलिटी का। उनका बेस मजबूत है, उनकी कोचिंग जो है वो बिल्कुल ग्रास रूट वाली कोचिंग है और स्कूल के ज़माने से वो कोचिंग चली आ रही है। रणजी ट्रॉफी खेल कर, मैचेस खेल कर वो सारी पूरा ऐसा लगता है कि पके पकाए प्लेयर आए हुए। हमारे ऐसा लगता है कि ये कच्चे प्लेयर हैं, टीम में आकर सीखते। हाँ, गलियों से या जो T20 के जो हम होते हैं मैदान टेनिस बॉल वाले, वहाँ से प्लेयर को निकाल के आप लेके आए और सीधे स्ट्रेट अवे पीएसएल के अंदर और पीएसएल से आपकी टीम के अंदर। तो मेरा अपना ख्याल है कि यूएई की टीम से भी अगर हम कंपटीशन में जाएंगे और नेपाल से भी अगर हम कंपटीशन करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है हमारी टीम को फिर सोचना ही नहीं चाहिए ना आगे जाने। सही। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप ये इतनी ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो गिरे चले जा रहे हैं, उठने कहीं तो इससे आना चाहिए ना रुकने का। सही। तो अब प्रेशर होगा इंडिया के खिलाफ मैच में इस बैटिंग लाइनअप पर। भाई देखिए ओडीए में तीसरे नंबर पर है वो बाबर आजम एवरेज के हिसाब से, मगर हमारी टीम का हिस्सा नहीं है वो। सही है, ठीक है। तो ये एक अजीब सी कहानी है कि T20 में भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, आप उसको कहीं और इस्तेमाल कर लें, भाई नीचे कर लें, ऊपर कर लें, मगर बैटिंग के लिए जो लोग उससे डरते हैं कम से कम और इकबाल भाई आउट ऑफ फॉर्म तो दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन हुए हैं। नहीं हुआ आउट ऑफ फॉर्म, जावेद मियांदाद हुआ, इंजमाम उल हक, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, कितने प्लेयर हैं, पॉन्टिंग सारे जो है इकबाल भाई। मगर ऐसा ट्रीटमेंट कोई नहीं करता जैसे हम लोग करते हैं। हमारे ये जो लड़के, मुझे अफसोस है, ये एक थोड़ा हीरो बन के आया था, इंस्पिरेशन थी लोगों की, स्कूल के कॉलेज के बच्चे, बाबर आजम, रिजवान का थोड़ा बहुत फॉलोअप था। जो हमारी बैटिंग लाइनअप है, जसप्रीत बुमराह भी उधर से खेल रहा है, अर्शदीप सिंह भी है, उनके जो बॉलर्स हैं बड़े तगड़े हैं इकबाल भाई। और फिर इधर अफगानिस्तान से अगर आप कंपैरिजन करें तो राशिद खान उनका कप्तान, फिर उनके अलावा नूर अहमद उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर मुजीबुर रहमान उनका ऑफ स्पिनर। तो उनकी टीम तो बहुत तगड़ी। उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट हमारा कैसा मुकाबला है भाई? सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका जो जज्बा है वो आपके खिलाफ लड़ते हैं काटने मरने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। वो ऐसे ही खेलते हैं जैसे वो इज्जत की कोई बात है। आप उनका स्टाइल देखें खेलने का, तो किसी दुनिया की किसी टीम से ऐसा नहीं खेलते। हमें 2023 के वर्ल्ड कप में हराया था 50 ओवर। तो फिर आप ये तैयारी रखें कि ये इस दफा भी वैसे ही खेलेंगे वो। तो हाँ, आपके लिए जो है अफगानिस्तान जो है वो टफ अपोनेंट होगा आपको। कोई हाँ हो सकता है नया कोच है, मैं यही विश करता हूँ अल्लाह करे कामयाब हो, लेकिन जो भी टीम है वो। खिलाड़ी फॉर्मर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का डीआरएस में अंपायर्स कॉल खत्म करने का मुतालबा। जैसे टेनिस में फैसला सिर्फ इन या आउट होता है, वैसे ही क्रिकेट में भी होना चाहिए। समझ नहीं आई इस बात की। इंडिया के ही क्रिकेटर्स दिखते हैं जो डीआरएस पे बात करते हैं। पास में भी डीआरएस को कम सपोर्ट मिलता था इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से। अंपायर्स कॉल की मैं अगर आपसे राय जानना चाहूँ तो क्या लगता है कि अंपायर्स कॉल, मतलब अगर अंपायर्स कॉल भी खत्म कर देंगे तो फिर अंपायर खड़ा हो क्यों है? हम कॉल करके बता देंगे कि आप आउट हो गए। देखिए ये पाकिस्तान में भी काफ़ी क्रिकेटर्स ने ये जो है डीआरएस पे अंपायर्स कॉल, इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ वक्तों में किया है। इंडियन क्रिकेटर्स चूँकि ये हो सकता है कि शायद उनकी बात बीसीसीआई ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे पहुँचाता हो, इसलिए वो करते हूँ। बट कहीं ना कहीं लगता है कि अंपायर्स कॉल वाला जो मामला है, इसमें बाज़ औक़ात आपको ये लगता है कि शायद अंपायर्स कॉल की वजह से कोई बच गया है, हालांकि वो आउट था, या फिर बाज़ औक़ात ये लगता है कि शायद अंपायर्स कॉल का किसी को एक गैर ज़रूरी तौर पर फ़ायदा पहुँच गया। तो इस वजह से इसके ऊपर बहस होती रहती है कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इसका मिक्स एंड मैच ही होगा, कोई उसका तीसरा रास्ता दरमियान में से निकाल लेंगे। सम टाइम टेक्नोलॉजी आपको फेवर करती है, सम टाइम आपको नहीं करती है। तो ये चीज़ें हैं, ये चलती रहेंगी। अगर अनटिल अनलेस कोई इस किस्म की आप उसमें इजाफा ना हो जाए, उसकी सलाहियत में कोई नई चीज़ ना आ जाए कि जिससे आप 100% चले जाएं और उसके ऊपर बात करें। क्योंकि अगर सिर्फ इस टेक्नोलॉजी की है तो उसके बहुत सारे डिसमिसल्स ऐसे भी हैं जिसके ऊपर जिन्होंने गेन की हुई है वो सवाल उठाते हैं। मतलब 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का जो अपना सचिन तेंदुलकर का सईद अजमल का आउट है, तो उसके ऊपर तो मुख्तलिफ ख्याल आता है ना, भुगते हुए हैं। इसलिए ये मतलब टेक्नोलॉजी है। आपने अंपायर्स का जो चूंकि बॉस होता है उस वक्त मैच में वो सुपरवाइज कर रहा होता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं रखना है। लेकिन चलते रहते हैं, लोग अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। सचिन बड़े क्रिकेटर हैं दुनिया के और उनकी बात सुनी भी जाती है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी बता रही होती है वो जिसने बॉल किया वो कह रहा होता है कि मैंने तो ये बॉल ही नहीं किया। अब एक ने बॉल किया है सीधा, वो टेक्नोलॉजी ने दिखा दिया, पढ़ के अंदर चला गया। वो जो बॉल करने वाला वो कहेगा तो मैंने तो इसको टर्न किया ही नहीं है। बात करें, सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि शायद नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये तो हुस्न है क्रिकेट का?
देखिए मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो डेफिनेट होगा। आप चाहे जितने मर्जी बड़े प्लेयर हों, मगर जब जैसे जैसे टाइम आगे चेंज होता है, जिद्दत आती है साइंस में, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। पहले स्निकोमीटर नहीं होता था, फिर स्निकोमीटर आ गया, फिर उसके बाद ये बाकी चीज़ें यूज़, ये सुपर सॉकर्स देख लें आपने, ये भी यूज़ होना शुरू हो गए। उसके बाद ये ड्रॉप इन पिचेज़ हैं, ये भी यूज़ होना क्रिकेट में शुरू होगी, और अब इस चीज़ का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक लेटेस्ट इनोवेशंस हैं जो कि टेक्नोलॉजी से थोड़ी प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम है जो टेक्नोलॉजी में ह्यूमन एलिमेंट है, विच इज अंपायर्स कॉल। तो वो तो एक ह्यूमन एलिमेंट है, वो ही गोज के पूरी फिर टेक्नोलॉजी ही डिसाइड करे वेदर इट्स आउट और नॉट। जैसे टेनिस में होता है कि हाँ जी बॉल लगी आउटसाइड लाइन पे या अंदर रही, इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। अंपायर्स कॉल क्या बीच में मसला है? यस, देखिए ये जो जितने भी डिसीजन होते हैं आईसीसी में जब इनकी प्रेजेंटेशन होती है, तो वहाँ पे जो जितने भी क्रिकेट बोर्ड होते हैं उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ पर बैठे होते हैं, और उन्होंने उससे पहले काफ़ी ज़्यादा होमवर्क किया होता है। उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ बेहतर होगी या नहीं। ये जो हमारे प्लेयर्स बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर, नो डाउट उसका बहुत बड़ा नाम है, इसी तरह बाकी भी लेजेंड्स हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह के डिसीजन बाज़ दफ़ा आते रहे हैं या मुख्तलिफ टीम के दरमियान में। तो जब ये फैसला आईसीसी में डिस्कशन पैनल पे चल रहा होता है, उस टाइम पे इनको अपनी जो राय है उसको इनपुट वहाँ पे देना चाहिए उनको उस टाइम पे। जब बाद में एक दफ़ा इंप्लीमेंट एक चीज़ हो गई है, तो उसके बाद फिर इस पे मेरा ख्याल है कि शोर मचाने का फायदा नहीं है। बॉलर के लिए कितना क्रूशल होती है अंपायर्स कॉल? मतलब जिस तरह अभी हाफिज बात कर रहे थे कि एक बॉलर कहता है कि नहीं जी, जब वो आती है बॉल ट्रैकिंग आती है, तो वो तो मैंने वो वाली बॉल ही नहीं डाली जो ट्रैक जिस तरह उसको करता हुआ दिखा रहे हैं। वो कहे मैंने तो बॉल सीधा किया। एक बॉलर एज अ बॉलर अगर आपसे पूछा जाए तो मतलब उस पे कैसे आप देखिए ये चीज़ें देखें, हम गलती इंसान करता है, टेक्नोलॉजी बहुत कम गलती करती है। जो चीज़ें वो शो करते हैं, अंपायर्स कॉल भी मेरा ख्याल है कि जब हम भी क्रिकेट खेला करते थे तो हमें भी लगता था जो भी बॉल पैड पे लगी है आउट या कुछ हो गया तो वो आउट है। मगर जब उसके बाद फिर मैंने एक मैच रेफरी का कोर्स भी किया हुआ है। अच्छा। तो जब मैं उस कोर्स में बैठा, जब मैंने फिर वो उसको पढ़ा और सारा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें वो उसको समझा, तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो अंपायर्स हैं वो बेहतर जज हैं, वो बेहतर तौर पे आपको बता सकते हैं। क्योंकि जो बॉलर्स होता है या बैट्समैन होता है वो अग्रेसिवली खेल रहा होता है, उसका सारा माइंड और सारा फोकस अपनी उस पर होता है, खेलने पे होता है। उसको इन चीज़ों का नहीं नॉलेज होता है कि वेदर की वो बॉल कहाँ पे उसने पिच किया। उसका डेफिनेट एज ए फास्ट बॉलर मुझे पता है कि मैंने आउट स्विंग की है, मगर मुझे उसका जो आगे पिच का बिहेवियर है मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। कि दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का गणित और एनालिसिस इतना सटीक है कि ये लोग अपना भेद खुद ही खोल देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया की ये दुर्गति है कि ये लोग मतलब इंडिया की बात अपने वीडियो में ना करें तो इनका वीडियो चलने वाला नहीं है। हालांकि जो आप चैनल का वीडियो देख रहे हैं वो इंडिया में बैन है, लेकिन मैं इंडिया में नहीं हूँ, इसकी वजह से मुझे ये सब दिखता है। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। इनका मानना है कि रिजवान और बाबर से दुनिया की बॉलिंग लाइनअप डरती है। और बताइए, मतलब ये भी हंसने वाली बात नहीं है। कह रहे हैं कि हमारे टीम में 2 ही बैट्समैन थे जिससे दुनिया के बॉलर डरते थे, लेकिन अब वो भी टीम में नहीं है। मतलब बाबर और रिजवान से कौन से बॉलर डरते हैं, कहाँ के बॉलर डरते हैं? ये तो पाकिस्तानियों से ही पूछिए। शायद वो YSI वाला तमाशा लेके आएंगे कि हाँ उसी बॉलिंग लाइनअप से वो डरते हैं। बुमराह के आगे ये लोग टिक पाएंगे? 119 रन इंडिया ने बनाया 117 पे, ये लोग आउट हो गए, तो कैसे कह सकते हैं कि ये लोग टिक पाएंगे? तो अपनी अपनी सोच, अपना अपना गणित, ये लोग अपनी भेद खुद ही खोल देते हैं। बताइए, UAE से भी इन लोग की डर बना हुआ है कि हर साल हम एक ऐसी टीम से हार जाते हैं जिससे हमारी कोई उम्मीद नहीं होती है और सत्यानाशी कर देते हैं क्रिकेट का। इस बार UAE अफगानिस्तान से ये लोग इतना डरे हैं, पाकिस्तानी मीडिया, क्रिकेटर की तो बात अलग है, पाकिस्तानी मीडिया को इस बात का डर है कहीं कि त्रिकोणीय श्रृंखला में कहीं हमें UAE ने हरा दिया। अफगानिस्तान तो टक्कर की टीम है ही, UAE से भी कहीं हम हार गए तो हमारा तो बवाल और बलंडर दोनों हो जाएगा। मतलब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान टीम की कोई वो लिमिट नहीं है। ये लोग कुछ कभी भी किसी भी टीम से हार सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में ये लोग चुनौती देते देते और सरेंडर कर देते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया की दुर्गति तो है ही, पाकिस्तान क्रिकेट का भी उतना ही बड़ा दुर्गति है। अब जरा सोचिए कि बाबर रिजवान टीम में नहीं है तो इन लोगों को इतना चिंता है कि जैसे बाबर रिजवान जब होते थे टीम में तो इनको शायद सारी सीरीज, सारा मैच जितवा रहे थे, अब नहीं है तो ये लोग हार जाएंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं कौन सा सोच लेके ये लोग एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, जिसको देखने के बाद हंसी आती है कि बताइए, इंटरनेशनल मीडिया अपने आप को कहते हैं और कहते हैं हम लोग इंडिया से बेस्ट हैं, उसके बाद ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो पाकिस्तान मीडिया अपने आप में एक ऐसा कारनामा बना रहा है धीरे धीरे कि बाबर रिजवान, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान पाकिस्तान के लिए काफ़ी है, मगर दुनिया में उनकी कोई गिनती नहीं है। बाबर ने जितनी भी अपनी रिकॉर्ड बनाई है वो कमज़ोर टीमों के खिलाफ खेल के बनाई है। आपको मिलेगा तो कभी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल लिया, कभी नेपाल के खिलाफ खेल लिया, कभी मतलब ऐसी ऐसी टीमों के खिलाफ ये इनका रिकॉर्ड है जिस टीमों ने शायद टॉप 10 रैंक में भी नहीं आती हैं। अभी नया ताज़ा न्यूज ये है कि वो लोग जो वेस्ट इंडीज़ से हारे थे, वेस्ट इंडीज़ 10 नंबर की टीम थी और पाकिस्तान शायद 4 नंबर की टीम थी, तो अभी 5 पे चली गई। आने वाले टाइम में देखना ये होगा, UAE से जो मैच है ना, UAE अफगानिस्तान और पाकिस्तान का त्रिकोणीय श्रृंखला, इसमें अगर UAE से ये लोग हार गए और अगर ये अफगानिस्तान से भी हार गए तो इन लोगों को शायद क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए। इन लोगों का गलत प्रोफेशन में ये लोग चले आए हैं। इन लोगों के पास एक ही प्रोफेशन में ये लोग प्रगति करते हैं, वो है कि आतंकवादी। इस प्रोफेशन में ये लोग पूरा बढ़िया से काम करते हैं, जिसका वर्ल्ड में इनका नाम और दुनिया में नाम है। शायद दुनिया में सारे देश इनको जानते होंगे, क्रिकेट के नाम से जाने या ना जाने, लेकिन
वो आतंकवादी नाम से जरूर जानते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।